ममता बनर्जी भारतीय राजनीति का वह नाम जिससे भारत का बच्चा बच्चा वाकिफ है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता बनर्जी के नाम के चर्चे हैं। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं द गगन टॉक। बड़े दिनों बाद किस्सा राजनीति का इस एपिसोड में आज हम ममता बनर्जी की बात करेंगे। आपको ज्ञात हो कि निरंतर किस्सा राजनीतिका में हम नई नई किस्सों को लेकर आपके बीच जाते थे, लेकिन बीते कुछ महीनों से मैंने इसे बंद रखा था। लेकिन फिर से आज हम किस्सा राजनीति का शुरुआत करते हैं और आज ममता बनर्जी पे हम बात करेंगे। ममता बनर्जी की जिंदगी काफी संघर्षपूर्ण रहा। वैसे उनकी जिंदगी, पूरी जिंदगी पर अगर बात की जाए तो वीडियो काफी लंबा होगा, लेकिन हम उनकी जिंदगी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से आपको अवगत कराएंगे। आपको बताते चलिए, 5 जनवरी 1955 को जन्मी ममता बनर्जी का जीवन जो है काफी कठिनाइयों से भरा रहा। बचपन में ही उनके सर से बाप का साया उठ गया। परिवार को पालने के लिए उन्हें दूध तक बेचने पड़े। वो ममता बनर्जी जिन्होंने वामपंथियों को बंगाल से बेदखल करने का काम किया। वो ममता बनर्जी जो एक बार मुख्यमंत्री बनी तो लगातार बंगाल की मुख्यमंत्री बनते जा रही है। उसे हराना भारतीय जनता पार्टी मोदी लहर में भी कई कीले ढह गए, लेकिन ममता आज भी टिकी हुई। दक्षिण कोलकाता के जो माया देवी कॉलेज से इन्होंने इतिहास की डिग्री ली, फिर उन्होंने इस्लामिक इतिहास की डिग्री ली, कानून की पढ़ाई पढ़ी, बीएड कंप्लीट किया। 1970 में इन्होंने राजनीति में कदम रखा, जब वो कांग्रेस की मजबूत कार्यकर्ता थी। इनकी शुरुआत राजनीति में कांग्रेस पार्टी से हुई। 70 के दशक में ये कांग्रेस की जो है एक मजबूत कार्यकर्ता रही। 1976 से 1980 तक महिला कांग्रेस की महासचिव रही। यही वो समय था जब ममता बनर्जी की राजनीति का करियर परवान चल रहा था। ममता बनर्जी के राजनीतिक कैरियर में उस समय भूचाल आ गया जब उन्होंने सीपीएम के वरिष्ठ नेता सोमनाथ चटर्जी को जोधपुर लोकसभा सीट से हराने का काम। तब के सोमनाथ चटर्जी बंगाल के काफी मजबूत नेताओं में उनकी गिनती होती थी। ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं था, बल्कि ममता के लिए आगे की राह आसान होता दिखी, क्योंकि सोमनाथ चटर्जी को हराना अपने आप में एक बड़ी बात थी। सोमनाथ चटर्जी को हराने के बाद दूसरे लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है, लेकिन ममता हार और जीत के भंवर में कहां रुकने वाली थी। वो तो आगे बढ़ना चाहती थी। उन्हें तो एक कीर्तिमान बनाना था, उन्हें एक इतिहास बनाना था, उन्हें अपनी एक पहचान बनानी थी। हार की परवाह किए बगैर ममता अपने कामों में लगी रही। समाज सेवा में वो अपने वक्त को बिताता रहा। उसके बाद 1991 के लोकसभा में उन्होंने फिर से जीत हासिल की और उसके बाद जीत का जो सिलसिला जारी हुआ तो फिर ममता ने कभी पलट कर नहीं। नरसिम्हा राव सरकार में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। कई मंत्रालय उन्हें सौंपे गए, उनमें से उन्हें खेल मंत्रालय भी दिया गया और खेल मंत्रालय संभालते हुए ममता ने कई विकास योजनाओं के सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का काम किया। लेकिन उस समय की कांग्रेस की सरकार ने उनकी योजनाओं को मानने से इनकार कर दिया और कहा जाता है कि तभी से ममता बागी हो, तभी से ममता और कांग्रेस के बीच के रिश्ते जो है वो खराब होते रहे, दूरियां बढ़ती रही। पेट्रोल के दाम जब बढ़े तो ममता अपने ही सरकार पर हमलावर हो गई। तब दिल्ली के कांग्रेस को ये एहसास हुआ कि ममता अब हमारी नहीं रही, ममता कांग्रेस में कुछ दिनों के लिए मेहमान रह गई है। ममता के जहन में तभी से चल रहा था कि एक नई पार्टी का उदय किया जाए, एक नया पार्टी बनाया जाए, क्योंकि ममता ने लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस बंगाल में वामपंथियों के इशारों पर काम करती है, वामपंथियों के इशारों पर चलती है और वामपंथियों से दूरी का नाता था ममता बनर्जी का, क्योंकि वामपंथियों को हराने का मिशन लेकर ही ममता बनी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। ममता ने तृणमूल कांग्रेस नाम से एक नई पार्टी का गठन किया, जिसमें वो खुद उनकी अध्यक्ष बनी। लेकिन राह इतनी आसान नहीं, संघर्ष का दौर चला। ममता हिम्मत न हारी, ममता ने मेहनत किया, परिश्रम, लोगों के बीच गए और 1998 में 8 सीट पर जब लोकसभा चुनाव हुए तो ममता की नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने जो है 8 सीट पर जीत हासिल की। बीजेपी के एनडीए सरकार का हिस्सा बनी और उन्हें रेल मंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपा गया। लोग कहते हैं कि ममता ने रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी को भी बखूबी से निभाया था। लेकिन 2001 में ममता एनडीए से अलग हो गई। लेकिन फिर ममता को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं एनडीए से नाता तोड़ना ये हमारे एक गलत कदम था। लेकिन तब तक 3 साल बीत चुके थे और 2004 में ममता फिर से एनडीए में शामिल हुई और फिर से वो मंत्री बनाए गए। लेकिन ममता की राजनीतिक कैरियर में 2011 एक ऐसा साल आया जिस साल ने ममता को ममता बनाया। ममता ने तब एक नारा दिया था, माँ माटी मानूस का नारा दिया, जो नारा इतना गति पकड़ा कि ममता को बंगाल के लोगों ने अपना
मसीहा समझ लिया और 2011 के विधानसभा चुनाव में वो करिश्मा हुआ कि 34 सालों के वामपंथी शासनकाल जो है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गए। वामपंथ 34 साल के वामपंथी जो शासनकाल था उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा और पूर्ण बहुमत के साथ तृणमूल कांग्रेस बंगाल की राजनीति में हावी हो गई। तृणमूल कांग्रेस का उदय हुआ, वामपंथियों का अंत हुआ और तब से लेकर अब तक ममता है और बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर काबिज। ये वही ममता है जो भारतीय जनता पार्टी के इस दौर में भी अपने आप को बनाए रखी। मोदी लहर में भी ममता कीला नहीं ढहा। ममता के बारे में लोग कहते हैं कि ममता एक कवि है, उन्होंने कई कविताएं लिखी। ममता बेहतरीन पेंटर है, उनकी पेंटिंग करोड़ों में बोली लगाई जाती है। जब उनकी एक पेंटिंग को शारदा ने बोली लगाई थी तब वो काफी विवाद में घिरी। ममता पर कई सवाल उठाए गए। आज भी ममता बंगाल के लोगों का मसीहा है। मोदी युग के इस लहर में भी बंगाल में सिर्फ ममता है, सिर्फ ममता है। ममता के कई अच्छाइयों के बाद, कई पॉजिटिव चीजों के बाद उनकी कई नेगेटिव चीजों का भी बयान होता है। कहा जाता है कि बंगाल की राजनीति में जो हिंसक घटनाएं होती, खास करके जब बंगाल में क्षेत्रीय चुनाव होते हैं तो वहां पर वातावरण काफी हिंसक हो जाता है। कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, खून खराबा काफी होता है। विपक्ष हालांकि ममता पर यह आरोप लगाता है कि इन तमाम तर चीजों में ममता की भागीदारी होती है और ममता जानबूझकर हिंसा को बढ़ावा दे। लेकिन विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ममता बंगाल में अपना जलवा लगातार बिखर रही है और कई सालों से बंगाल कुर्सी पर ममता काबिज है। न वो डरती है न वो झुकती है। ममता तो ममता है। किस्सा राजनीतिका में हम इसी तरह से भारतीय राजनीति से जुड़ी हुई किस्साओं को आपके बीच लाते हैं और हम उन्हें आप तक परोसने का काम करते हैं। अगर आप इसी तरह हमें सहयोग देते रहेंगे, अपना स्नेह देते रहेंगे तो आपके बीच नई नई चीजों को लाते रहेंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। आप हमें फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। अगर आप हमें यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले। विदा लेंगे आपसे और गुजारिश करेंगे कि इस राजनीतिका में जो हम ममता के बारे में बात कर रहे थे उसको लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में। धन्यवाद।